नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की। आपको बता दें कि प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई के पहले दिन राजधानी में करीब 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश के 50% हिस्से ऐसे जहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल संभाग, मालवा, निमाड़, महाकौशल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल की बात करें तो यहाँ भी बारिश का अलर्ट जारी है। बिंदे बुंदेलखंड में भी जमकर बारिश होगी, अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। एमपी, राजस्थान समेत 11 राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की तो करीब 2.5 घंटे में 3.25 इंच बारिश हुई है। 2 दिन मानसून मेहरबान रहेगा, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में, ज्यादातर राज्यों में अब मानसून एक्टिव हो चुका है और जिन इलाकों में अब तक नहीं पहुंचा वहां कुछ जिलों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। तो दूसरी तरफ भोपाल की बात करें तो प्रदेश के 50% हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है और 2.5 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और इधर छत्तीसगढ़ में आपको बता दें मानसून थोड़ा सा रूठा हुआ सा नजर आ रहा है। मौसम की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। इसके साथ ही सरकार भी चिंतित है। पिछले साल की तुलना में जून महीने में भी कम बारिश हुई और अगर जुलाई में भी ऐसे हालात बने रहे तो जल संकट गहरा सकता है। फसलों का उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसान बेहद चिंतित है। आपको जानकारी दे दें, बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मानसून को लेकर चिंता जाहिर की थी। तो किसानों के साथ साथ सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून नाराज नजर आ रहा है। मौसम की बेरुखी ने सरकार के साथ साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान चिंतित हैं क्योंकि फसलों का उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है। जून माह में भी बारिश ठीक ढंग से नहीं हो पाई है, कम बारिश हुई है और अगर जुलाई में भी इसी तरह से हालात बने रहते हैं तो जल संकट छत्तीसगढ़ में गहरा सकता है। चलिए, दोनों ही राज्यों के मौसम का हाल और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं भोपाल का। हमारे साथ सूरज शर्मा यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रायपुर से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश पर तो मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। 2.5 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश और हालांकि बारिश तो जोरदार हुई है, लेकिन ऐसे में कई जगह ऐसी भी हैं जहां निगम के दावों की पोल भी खुल गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास मौसम विभाग की ओर से, क्या अलर्ट अभी आगे के लिए जारी किया गया है? देखिए जय, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ही मानसून की एंट्री हुई थी लेकिन लेट हुई थी, आप कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और जिस तरीके से शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को जिस तरीके से 1 घंटे 1.5 घंटे में ही 3 से ज़्यादा बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिसका इंतजार सभी प्रदेश के लोग कर रहे थे कि लगातार गर्मी और उमस से परेशान थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है और यही कारण है कि प्रदेश के तमाम शहरों में कह सकते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। अभी भी आज भी मौसम विभाग का यही अलर्ट है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर संभागों में, ग्वालियर चंबल की बात करें, महाकौशल की बात करें, विंध्य की बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, तो लगभग सभी मध्य प्रदेश के सभी शहरों में, सभी जिलों में लगभग बारिश का अलर्ट जारी किया है, जारी किया है। तो कुल मिलाकर अब जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और लगातार बारिश का दौर अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में लगातार बारिश होगी और एक अच्छी बारिश यहाँ पर नज़र आई। क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि जून के पूरे महीने में पूरा महीना जो पूरा सूखा गया है, लेकिन 15 जून से जो मानसून आता है उसने दस्तक भी नहीं दी और देर आते करीब माना जाए 20-25 के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ है। लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसका उदाहरण है कि पूरे प्रदेश भर के अलग हिस्सों में बारिश देखी जा रही है। भोपाल में भी कल जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई और आज भी संभावना है कि मध्य प्रदेश के कई संभागों में जमकर जो बदरा हैं वो बरसात करेंगे। जय बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के लिए तो अच्छी खबर है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात इसके उलट हैं। हमारे साथ कुलेश्वर लगातार जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, क्यों आखिर छत्तीसगढ़ से रूठा हुआ है मानसून? देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक तो दे दिया है और शुरुआती तौर पे बारिश भी ठीक हुई थी, लेकिन जितना बारिश पिछले महीना होना था जून माह में उतना बारिश नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं सिस्टम तो बन रहा है, लेकिन सिस्टम बनने के बाद जो है बारिश जो है नहीं हो पा रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसे ही है। अगर इस माह भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो निश्चित तौर पे किसानों को काफ़ी
परेशानी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों को बेसब्री से जो है मानसून का इंतज़ार होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। इस मानसून में जो है बुआई और रुपाई का काम जो किसान करते हैं, और अगर उनको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनके जो फसल है वो भी काफ़ी उसमें प्रभाव पड़ेगा। इसलिए काफ़ी चिंता बढ़ गई है। हालांकि इस माह अच्छी बारिश होने के मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन सिस्टम बनने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं बारिश रुक सी जा रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और इसमें छत्तीसगढ़ में काम नहीं चलने वाला है। अगर हम प्रदेश के जलाशयों की बात करें, डैम की बात करें, तो वो भी जो है अभी 50% तक पूरे फुल नहीं हो पाए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जून माह में अच्छी बारिश हुई थी, जून माह में ही आधे से ज़्यादा जो डैम है वो पूरे भर गए थे, लेकिन इस समय आधे से ज़्यादा डैम जो है खाली थे। इसलिए सरकार की भी चिंता जो बढ़ी हुई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि निश्चित तौर पर अगर मानसून ठीक ठाक नहीं रहा, सिस्टम ठीक ठाक नहीं बना और बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में चिंता बढ़ सकती है। हालांकि अभी उम्मीद है, मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहने की आने वाले समय में बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पिछला महीना रहा तो निश्चित तौर पर इसमें भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे मानसून का सिस्टम किस तरह से छत्तीसगढ़ में बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वर्तमान स्थिति में पानी जो है काफ़ी कम है और किसानों को परेशानी हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो जून महीने का और जुलाई महीने का कोटा है वो आने वाले समय में जरूर मानसून से पूरा होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलेश्वर जानकारी के लिए। वहीं सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान, लेकिन छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक बारिश अब तक नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं, सरकार की चिंता बढ़ गई है।